गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज शुरू करते हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.3। इसमें हमें जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको सॉल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। हमें टू इक्वेशन लीनियर इक्वेशन गिवन होंगी। किसी भी एक इक्वेशन की हेल्प से वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करेंगे और उस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के बाद वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगी और हम वन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 फर्स्ट इक्वेशन है और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 ये सेकंड इक्वेशन है। जिससे भी आपका मन करता है उसमें से हम निकाल सकते हैं। तो हमने देखा सेकंड इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं बाई इक्वेशन 2। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 नेमिंग कर दिया है। पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 3। x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई इक्वेशन 1 में रख दीजिए। 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 14। 4 प्लस 2y इज इक्वल टू 14। y के लिए सॉल्व कर दीजिए। 2y इज इक्वल टू 14 माइनस 4। 2y इज इक्वल टू 10। y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो y दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5। y की हमें एक वैल्यू मिल गई। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 3। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 9। बस y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 9, यही हमारा सॉल्यूशन होगा। इसी मेथड के बिहाफ पर हमें इसके सारे क्वेश्चंस को करने हैं। देखिए सेकंड पार्ट करते हैं। तो इसके सेकंड पार्ट में गिवन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर फ्रैक्शन फॉर्म है, हमने इसका एलसीएम लेकर के इसको नॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 कहा। यहाँ से हम ये s या t की वैल्यू निकालेंगे तो फ्रैक्शन के फॉर्म में जाएगा। हम यहाँ से s की वैल्यू निकाल देते हैं। s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। पुट कर देते हैं वैल्यू ऑफ s फ्रॉम इक्वेशन 3, सॉरी ये 3 इक्वेशन है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 इन इक्वेशन नंबर 2। पुट s इज इक्वल टू 3 प्लस टी इन इक्वेशन 2। s की जगह रखते हैं तो 2 ब्रैकेट 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ओपन ब्रैकेट 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 3 इंटू 5t, 36 माइनस 6 इज इक्वल टू 30। t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5 इज इक्वल टू 6। नाउ वी आर गेटिंग t इज इक्वल टू 6। अब t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। पुट t इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 3। s इज इक्वल टू 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। Hence s इज इक्वल टू 9, t इज इक्वल टू 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करते हैं। इसमें कहता है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 इक्वेशन 1 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे। तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल दी। y इज इक्वल टू 3x माइनस 3, ये इक्वेशन नंबर 3। पुट y इज इक्वल टू 3x माइनस 3 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 में अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हम इक्वेशन 2 में अप्लाई करते हैं y की वैल्यू ये हो जाएगा 9x माइनस 3 ब्रैकेट 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 9। ओपन द ब्रैकेट 9x माइनस 9x प्लस 9 3 जा, सॉरी यहाँ पर ये 3 है, ये है 3 और 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 9। 9x से 9x, 9 इज इक्वल टू 9। 9 इज इक्वल टू 9 विच इज़ ट्रू, विच इज़ ट्रू। ये बात तो ट्रू है, लेकिन यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू नहीं आ रही है। हियर वी आर नॉट गेटिंग एनी स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ x, so y also don't have any specific value
ना तो x की कोई स्पेसिफिक वैल्यू है, जिसका x की कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, तो हम y के लिए भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब y की भी कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, तो इस वजह से हम ये कह देंगे हैंस द गिवन सिचुएशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ये बात हमने इसलिए कही क्योंकि x की कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं मिल रही है और कंडीशन हमारी ट्रू हो रही है, यानी कि x और y दोनों की ही वैल्यू नहीं मिल पाएगी, इसीलिए हमने ये कहा कि इसकी जो है इनफाइनाइट मैनी इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो इसमें डेसिमल गिवन है, पहले डेसिमल को रिमूव करके इक्वेशन राइट कर देते हैं। यहाँ से डेसिमल 1 डिजिट के बाद, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के 1 डिजिट बाद 1 डिजिट, सभी में ऐसा ही है। ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 से हमने 2x की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि यहाँ पर 2x है, यहाँ 4x है। अगर हम यहाँ पर 2x की वैल्यू रखेंगे तो डबल मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब नॉर्मल को सॉल्व कर लेते हैं। तो बाई इक्वेशन 1 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो 4 मल्टीप्लाई 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23। 2 से 2 टाइम कैंसिल, 2 से ओपन करते हैं, 13 2 जा 26 माइनस 3 2 जा 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23। यहाँ से हो जाएगा माइनस y, दिस इम्प्लाइज माइनस y इज इक्वल टू 26, इधर लेके आएंगे माइनस 3, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 3। अब करते हैं पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 कौन सी थी? तो जैसा अभी हमने ये देखा था कि हमने x की वैल्यू निकाली थी, इसी को हमने इक्वेशन नंबर 3 कह दिया था। तो इक्वेशन नंबर 3 में y की वैल्यू 3 पुट कर देते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 2, यानी x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2, यानी कि इस तरह से हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। यही हमारा सॉल्यूशन है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, हमने बाई इक्वेशन नंबर 2 y की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा y की निकाल लें या x की निकाल लें, x की निकाल देते हैं। x इज इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y, पुट इन इक्वेशन 1। जिससे निकालेंगे उसके दूसरी वाली इक्वेशन में अप्लाई करेंगे। तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई x की जगह पर रख देंगे अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3y प्लस अंडर रूट 3y इज इक्वल टू 0। दोनों में y है, सिर्फ y कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा 2 8 जा 16, अंडर रूट 16 अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3, ब्रैकेट के बाहर y इज इक्वल टू 0, और ये जितना भी प्रोडक्ट नंबर है वो सब इसके डिनोमिनेटर में ट्रांसफर कर देंगे। सो y इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट फाइंड हो गया y इज इक्वल टू 0। पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 3। अब इक्वेशन 3 कौन है? ये ही हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। तो x इज इक्वल टू अंडर रूट 8 अपॉन अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0, हैंस x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। यही हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अटेम्प्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन नंबर 1 है, और 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। कहता है पहले x और y को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करिए, और उसके बाद में एक रिलेशन गिवन है कि y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में अगर जो वैल्यू इनकी आती है उसके अकॉर्डिंग
ये ऐसी m की कौन सी वैल्यू होगी जो इस रिलेशन को भी सेटिस्फाई करती है। तो पहला a में हमारा हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने देखा यहाँ पर भी 2x है, यहाँ पर भी 2x है, हमने डायरेक्ट 2x की वैल्यू को फाइंड कर लिया और डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। तो बाई इक्वेशन नंबर 2x इज इक्वल टू -24 प्लस 4y। इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 1। 2x की जगह पर हमने -24 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 11 रख दिया। सॉल्व करते हैं। -24 को इस तरफ ट्रांसफर कर दीजिए, 4 प्लस 3 7y इज इक्वल टू 11 प्लस 24 इज इक्वल टू 35, यानी y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 ज़ा 35। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 5। पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 3, यानी 2x इज इक्वल टू -24 प्लस 4 मल्टीप्लाई 5, यानी 2x इज इक्वल टू -24 प्लस 20 इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2। हैंस x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 5। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो एट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5, फाइंड m की वैल्यू क्या होगी एट इन द रिलेशन y इज इक्वल टू mx प्लस 3। तो वैल्यू अप्लाई कर देते हैं। 5 इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई -2 प्लस 3, 3 इधर ट्रांसफर कर दीजिए। 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, यानी 2 इज इक्वल टू -2m। दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू -1। हैंस एट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5, m इज -1। यही हमारा सॉल्यूशन। इसमें 2 पार्ट दिए थे क्वेश्चन में, दोनों हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट में कहता है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम है द डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर। तो लेट कर लिया हमने, लेट 2 नंबर्स बी x एंड y। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है क्या सिचुएशन हम क्रिएट करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द 2 नंबर, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। दूसरा कहता है फर्स्ट इक्वेशन हुई एंड 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर। तो हमने लार्जर नंबर यहाँ x लिया है, तो 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर, 3 टाइम्स द अदर, यानी कि छोटे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करने पर लार्जर नंबर के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। यहाँ से इस सिचुएशन को हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए सेकंड पार्ट, सेकंड में कहता है द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। तो लेट सप्लीमेंट्री एंगल है, लेट 2 एंगल्स बी एक्स एंड वाई, दोनों सप्लीमेंट्री हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री कंडीशन लगा दीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। और दूसरी में कहता है द लार्जर ऑफ द 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर। लार्जर जो है वो हमने x को लार्जर कह दिया, हमने मान लिया अपने मन से x लार्जर है, वो स्मॉलर से 18 डिग्री ज़्यादा है, तो स्मॉलर है y से ये 18 डिग्री ज़्यादा है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई हमारी। इसको भी सॉल्व कर लेंगे। थर्ड पार्ट देखिए, अ कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल इतने रुपीज़ में 3800 में। लेटर शी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इन 1750, द कॉस्ट ऑफ द ईच बॉल एंड बैट। तो लेट कर लिया हमने, लेट कॉस्ट ऑफ अ बैट इज इक्वल टू x रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ अ बॉल इज इक्वल टू y रुपीज़। तो शुरू में 7 बैट एंड 6 बॉल, तो 7 बैट और 6 बॉल दोनों को मिलाकर उसने पे किए 3800 रुपीज़। सिचुएशन नंबर 1। एंड द सेकंड सिचुएशन में कहता है शी बाइज 3 बैट और 5 बॉल, दोनों परचेस किए उसने 1750 रुपीज़ में। ये सिचुएशन नंबर 2 हो गई। इसको भी हम सॉल्व कर लें। नंबर 3 का फोर्थ पार्ट में कहता है कि एक टैक्सी है, उसका फिक्स्ड चार्ज है। तो लेट कर लिया हमने, लेट फिक्स्ड चार्जेस लेट द फिक्स्ड चार्ज बी रुपीज़ x एंड पर किलोमीटर चार्ज बी
वाई रुपीज़। तो फर्स्ट केस में कहता है कि 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है, फिक्स चार्ज तो हमें देना ही देना है, और 10 किलोमीटर के खर्च दे करके टोटल बन जाएगा 105। ये क्वेश्चन सिचुएशन नंबर 1 हो जाएगी। दूसरे में कहता है 15 किलोमीटर चलता है तो एक्स रुपीज़ तो उसको देने ही देने हैं, 15 वाई 15 किलोमीटर का खर्च देना है, टोटल मिल करके हो जाएगा 155 रुपीज़। ये हमारा हो जाएगी सिचुएशन नंबर। ये हो जाएगा एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल देते हैं, एक्स इजिकल टू 105 माइनस 10 वाई। इक्वेशन नंबर 3 पुट इन इक्वेशन नंबर 2। एक्स की जगह पर 105 माइनस 10 वाई प्लस 15 वाई इज इक्वल टू 155। सॉल्व करते हैं, ये बच जाएगा 5 वाई। 105 को दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं, 155 माइनस 105 ये हो जाएगा 50, यानी कि y इज इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू 10 रुपीज़। यानी कि ये बात हमारी समझ में आ गई कि जो टैक्सी का फेयर है पर किलोमीटर वो 10 रुपीज़ पर किलोमीटर का खर्च लगता है। अब हम फिक्स्ड वैल्यू भी निकाल देते हैं, पुट y इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 3। सो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 मल्टीप्लाई 10, यानी x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, यानी x इज इक्वल टू 5 रुपीज़। तो फिक्स्ड चार्ज हो गया, फिक्स्ड चार्ज 5 रुपीज़, और पर किलोमीटर चार्ज पर किलोमीटर 10 रुपीज़। उसने एक पार्ट और हमसे कहा है इसके अंदर, और वो ये कहता है कि अच्छा ये बताइए अगर वो 25 किलोमीटर का डिस्टेंस टोटल कवर करता है तो उसको कितने रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। तो पे अमाउंट इन 25 किलोमीटर इज इक्वल टू फिक्स चार्ज 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ पर किलोमीटर के हिसाब से 25 मल्टीप्लाई 10, यानी 5 प्लस 250 इज इक्वल टू 255 रुपीज़। तो इस तरह से उसको टोटल 255 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। देखिए फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में कहते हैं एक फ्रैक्शन है, तो लेट हमने कर लिया, लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। तो फ्रैक्शन होगी हमारी एक्स अपॉन वाई। फर्स्ट कंडीशन में कहता है इफ वी ऐड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो फर्स्ट सिचुएशन के अकॉर्डिंग न्यूमरेटर में भी 2 प्लस किया, डिनोमिनेटर में भी 2 प्लस किया, और ये इक्वल हो जाता है 9/11 के। और सेकंड सिचुएशन में कहता है कि इफ़ 3 एडेड टू द बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि x प्लस 3 वाई प्लस 3 इज इक्वल टू हो जाता है 5/6। अब यहाँ पर फ्रैक्शन वाली कंडीशन आई है, क्लास 8th में इस तरह के क्वेश्चन है, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11x प्लस 22 9y प्लस 18 सॉल्व कर दीजिए। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ये हो गई क्वेश्चन नंबर 1। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, यानी 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये हो गई सिचुएशन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई है। नाउ यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू हो जाएगा 9y माइनस 4 अपॉन 11। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा, एंड पुट इन इक्वेशन नंबर 2, यानी कि 6 मल्टीप्लाई 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ओपन द ब्रैकेट, 54y माइनस 24 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3 अपॉन 1। एलसीएम ले लीजिए, 11 हो जाएगा, 54y माइनस 24 माइनस 55y इज इक्वल टू -3। माइनस y माइनस 24 न्यूमरेटर में बसता है, और 11 का मल्टीप्लाई 3 से 33। y की वैल्यू निकाल देते हैं, y इज इक्वल टू 33 माइनस 24, यानी y इज इक्वल टू 9। When y is equal to 9, then by equation 3
x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 9 माइनस 4 अपॉन 11, 9 9 जो 81 माइनस 4 अपॉन 11, यानी x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11 इज इक्वल टू 7। देयरफॉर फ्रैक्शन बी फ्रैक्शन थी x अपॉन y, यानी कि 7 अपॉन 9। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 पार्ट स्टार्ट करते हैं। 6 पार्ट में ये कहता है कि दो एजेस के बारे में डिस्कस कर रहा है, एक जैकब है और उनके पापा फादर के बारे में। तो लेट कर लिया हमने, लेट जैकब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू x ईयर्स एंड फादर प्रेजेंट एज इज इक्वल टू y ईयर्स। हम चाहे तो यहाँ पर ये राइट कर देते हैं कि x इज लेस देन y, क्योंकि सन की एज कम होगी, फादर की एज ज़्यादा होगी। तो 5 ईयर हेंस की बात करता है। फर्स्ट कंडीशन में कहता है 5 ईयर हेंस। 5 ईयर हेंस का मतलब है आने वाले 5 सालों में। तो जैकब एज विल बी जैकब्स एज x प्लस 5 ईयर्स एंड फादर्स एज विल बी y प्लस 5 ईयर्स। 5 प्लस, फिर ये कहता है कि 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकब विल बी 3 टाइम्स। जैकब की एज पापा की एज की फादर की एज पापा की एज जैकब की एज की 3 टाइम है। तो यानी कि हम जैकब की एज को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। y प्लस 5 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट x प्लस 5, ये हो जाएगा y माइनस 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 5। दिस इम्प्लाइज y माइनस 3x इज इक्वल टू 10। ये हमारी फर्स्ट नंबर की सिचुएशन हो गई। दूसरी सिचुएशन में कहता है 5 ईयर एगो, यानी कि अब पहले की बात करता है, प्रेजेंट एज से पहले। 5 years ago, 5 years ago Jacob's age is equal to x minus 5 years and father age y minus 5 years। ये दोनों हो गए। फिर वो कहता है जैकब्स एज जो है वो 7 टाइम थी। पापा की एज 7 टाइम है जैकब की एज की। इसको भी ओपन कर देते हैं। y माइनस 5 इज इक्वल टू 7x माइनस 35। y इज इक्वल टू 7x, 5 इधर ट्रांसफर कर दीजिए, माइनस 35 प्लस 5, यानी y इज इक्वल टू 7x माइनस 30। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई है। y की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई कर देते हैं। पुट y इज इक्वल टू 7x माइनस 30 इन इक्वेशन 1। ये हो जाएगा 7x माइनस 30 माइनस 3x इज इक्वल टू 10। 7 में से 3 माइनस करेंगे, 4x इज इक्वल टू 10 प्लस 30, x इज इक्वल टू 40 अपॉन 4 इज इक्वल टू 10। यानी कि जैकब्स एज इज इक्वल टू 10 ईयर्स और फादर एज है y को इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेते हैं। 7 मल्टीप्लाई 10 माइनस 30 इज इक्वल टू 70 माइनस 30 इज इक्वल टू 40 ईयर्स। यही हमारा आंसर।